नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। वायदा बाजार की एबीसीडी में हम ऑप्शन समझ रहे हैं और इसे हमें समझा रहे हैं एक ऐसे इंसान जो कि शेयर बाजार का सबसे भरोसेमंद नाम कहलाता है, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, ऑप्शंस बेसिक से शुरुआत की, हम समझ भी रहे हैं। कॉल आपने बताया, खरीदने का अधिकार। पुट क्या है? देखिए, पहली बात, ऑप्शन मतलब सिंपल है। एक आपके पास किसी भी तरह का ऑप्शन है खरीदने या बेचने का। कॉल ऑप्शन वो है जहां आपको अधिकार है खरीदने का, राइट? हाँ। खरीदने का अधिकार। हाँ। ऑप्शन बायर को, देखो, जो भी ऑप्शन के ट्रेड में जो भी अधिकार है बायर के पास है। जिम्मेदारियां या दायित्व किसके पास है? सेलर के पास। कॉल ऑप्शन में खरीदने का अधिकार है बायर के पास, बेचने की जिम्मेदारी और दायित्व है कॉल ऑप्शन के सेलर के पास। करेक्ट? अब आइए पुट ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन का उल्टा कर दीजिए। कॉल ऑप्शन में ऑप्शन खरीदने वाले के पास खरीदने का राइट है। वहीं जो आदमी, ये आपके एफएनओ की पाठशाला का सबसे अहम वाक्य पढ़ने जा रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज करेगा। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन वो ऑप्शन है जो पुट ऑप्शन खरीदने वाले को बेचने का अधिकार देता है। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं कॉल ही भूल जाऊंगी अब। मुझे लगा था, इसलिए मैंने पहले अलर्ट किया। पुट ऑप्शन है बेचने का अधिकार, ठीक है। कॉल ऑप्शन खरीदने का अधिकार है। हाँ। पुट ऑप्शन बेचने का अधिकार है। और कॉल ऑप्शन में बायर सेलर दोनों होते हैं। पुट ऑप्शन में भी बायर सेलर दोनों होते हैं। ठीक है भाई देखिए मानसी, हर जगह बायर सेलर तो होंगे ही। अगर वो नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे होगा, सौदा कैसे होगा? मतलब मुझे लग रहा था कॉल और पुट दो हैं, लेकिन अब वो बढ़ते चला जा रहा है। कॉल पुट ऐसा नहीं है एक कॉल बिक रहा है, खरीदा जा रहा था, पीछे पुट बेचा, ऐसा नहीं है। दोनों अलग है। कॉल अलग खरीदे बेचे जाते हैं, पुट अलग खरीदे बेचे जाते हैं। वो वाक्य जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो फिर से आप बिल्कुल बताता हूँ। तो कॉल ऑप्शन में ऑप्शन राइट टू बाय है, हाँ। खरीदने का हक। हाँ। वैसे ही पुट ऑप्शन में राइट टू सेल, बेचने का हक। ठीक है। हक किसको मिलता है? जो ऑप्शन बायर है। हाँ, खरीद रहा है जो ऑप्शन बायर है। हाँ। तो खरीदने का हक किसके पास है? कॉल ऑप्शन के बायर के पास। उसी तरह से बेचने का हक पुट ऑप्शन के बायर के पास है। ठीक है। जिस आदमी ने पुट ऑप्शन खरीदा है, हाँ, वो कहता है कि मैं आपसे एक हक चाहता हूं। मैं कभी भी आपके पास आकर कोई इंडेक्स, कोई स्टॉक या कोई ये पेन एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचूंगा और आपको खरीदना पड़ेगा। ये पुट ऑप्शन का बायर, ये पुट ऑप्शन का बायर है। वो बेचने का हक मांगा। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, ये पेन मैं आपको मैं बोलूं कि मानसी जी, ये पेन बेचने का हक चाहिए मुझे। मेरी जिस दिन मर्जी आई, मैं आपको आके बोलूंगा 100 रुपए में आपको बेचूंगा, आपको लेना पड़ेगा। ये मैं पुट ऑप्शन के तौर पे, बायर के तौर पे अपना हक ले रहा हूं, बेचने का हक। और मैं कॉल ऑप्शन की बायर हूं। ना, कॉल भूल जाइए। अच्छा, आप पुट ऑप्शन की सेलर है। ओके। आप बोलेंगे हाँ अनिल जी, आपकी जब मर्जी आए बेच दीजिएगा, मैं ले लूंगी। ठीक है। तभी तो ट्रेड हो रहा है ना। कॉल की ट्रेडिंग अलग होती है। कॉल अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हम पुट की ट्रेडिंग की बात करें। तो मैंने एज अ पुट ऑप्शन बायर मैंने आपसे हक ले लिया, आपको थोड़ी प्रीमियम दे दी। अब मैं आपको ये पेन कब बेचूंगा? 100 रुपए में। जब इसका दाम 60, 70, 75, 80, 100 से नीचे होगा तभी ना। हाँ, ताकि मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 80 में बिकेगा। मानसी जी, मैंने आपको 5 रुपए दिए थे प्रीमियम के, अब 100 में लीजिए। अब आ गया भाव 75। लीजिए, पकड़िए पेन, आपको लेना पड़ेगा 100 में। आपने वो पुट ऑप्शन बेचा हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी दायित्व है। हाँ अनिल जी, ये तो बात सही है। मैंने वो 5 रुपए ले लिए थे आपसे उस प्रीमियम के तौर पे कि आप जब कहेंगे मैं करूंगी, खरीद लूंगी, है ना। ये है पुट ऑप्शन। तो ये मामला पेचीदा लग रहा है। पेचीदा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। पेचीदा क्यों लग रहा है? क्यों कि इसको दो तरीके से देखिए। पहले आप एकदम सेफ होने के एंगल से देखिए, सेफ्टी के एंगल से। आपको दिमाग नहीं लगाना है, सेफ्टी चाहिए।
तो आपको ऑप्शन बाय करने हैं, सेल नहीं करने। ओके। ऑप्शन बाय करने में आपके पास खरीदारी का राइट चाहिए तो कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, बिकवाली का राइट चाहिए तो पुट ऑप्शन ले लीजिए। करेक्ट जी। अगर दूसरी तरफ ऑप्शन सेलर है तो फिर आपको ये तो लगता होगा ना, ये छोटी सी प्रीमियम लेके ऐसे कौन लोग हैं हाँ जो ऑप्शन बेच देते, पागल है क्या इतनी सी प्रीमियम के लिए? है ना? नहीं लगता ऐसा? आया सवाल नहीं आया दिमाग में? आया ना? लगा था ना? पूछा क्यों नहीं? अब बताता हूं। ये लगना स्वाभाविक है कि आपको थोड़ी सी प्रीमियम मिल रही है और आप अनलिमिटेड लायबिलिटी ले रहे हो। हाँ, रिस्क है। रिस्क तो है ना भाई। करेक्ट। लेकिन आपको ये बताऊं, साल में 12 सीरीज होती है ना, 12 में से 9, 10, 11 सीरीज में ऑप्शन राइटर पैसा बनाते हैं, ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं। अच्छा, मतलब उनको फायदा होता है? हाँ। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जो ऑप्शन बायर है ना, वो बेचारे भोले वाले ट्रेडर होते हैं, कम रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि रिस्क कौन ले। ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं, श्रूड होते हैं, एकदम बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है। पढ़े लिखे, एकदम समझदार, स्किल्ड। वो जब ऑप्शन बेचते बहुत सोच समझ के बेचते हैं। खरीदने वाले बिना दिमाग लगाए खरीद लेते हैं। खरीदने वाला क्या सोचता है, खाली मेरी कितनी प्रीमियम जा रही है, हाँ, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये सोच के ऑप्शन खरीद लेते हैं। फिर वो ऑप्शन चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो। लेकिन जो बेचने वाला है ना, वो बड़ा भारी दिमाग लगाता है। वो ये सोचता है कि मैं अनलिमिटेड रिस्क तो ले रहा हूं, इसके बदले में क्या मुझे इतनी सी प्रीमियम मिल रही है, वो सफिशिएंट है क्या, और मिल रही है तो मुझे ये पैसा कैसे कमाना है, इसकी रिस्क कैसे कम करनी है, उनको आता है। वो जब हम आगे है ना, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि फ्यूचर में ये कर लो, और ऑप्शन में ये कर लो, और पुट में ये कर लो, और कॉल में ये कर लो। मतलब पुट, कॉल और फ्यूचर्स को मिला के अगर आपको ट्रेड करना हो तो आप सोचो कितनी तरह के ट्रेड बन सकते हैं। कुछ एक अंदाजा लगाओ कितनी तरह के बन सकते हैं। कितने ट्रेड बन सकते हैं? कितनी तरह के, कोई एक स्टॉक में कितनी तरह के बन सकते हैं? कितने बनेंगे? 3-4 तरीके के? लाखों तरीके के। लाखों तरीके के ट्रेड बन सकते हैं। वो इतनी एफएनओ स्ट्रेटेजी, हजारों तरीके के, लाखों तरीके के बनते हैं। तो ये इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ट्रेडिंग करने के लिहाज से। और बहुत सारे लोग तो मशीनों से ही ट्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। अनिल जी, तरीके तो 3-4 तरीके के होने चाहिए, ये लाखों तरीके। वैसे तो 2 ही तरीके हैं, सीधा खरीदो और बेचो। लेकिन जहां हम शुरुआत करें तो बेसिकली आपको अभी तक क्या समझना है वो बता दूं। अभी तक आपको ये समझना है कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन वो है आपको खरीदने का हक मिल रहा है। ठीक है। जो कॉल ऑप्शन खरीद रहा है उसको खरीदने का हक है, और जो कॉल ऑप्शन बेच रहा है उसकी जिम्मेदारी है, दायित्व है उस प्राइस पर बेचने की। करेक्ट। पुट ऑप्शन, जो आदमी पुट ऑप्शन खरीद रहा है उसको हक मिल रहा है बेचने का, और जिस आदमी ने पुट ऑप्शन बेचा है उसकी जिम्मेदारी है खरीदने की। ठीक है। अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में तेजी और मंदी कैसे होती है? आपको तेजी करनी है तो कौन सा ट्रेड करना है, और मंदी करनी है तो कौन सा ट्रेड करना है। कॉल ऑप्शन खरीदना है या बेचना है, पुट ऑप्शन खरीदना है या बेचना है, ये हम आगे बात करेंगे। देखिए, ऑप्शंस की क्लास शुरू ही हुई है, 3 से 4 क्लास हुई है। बेसिक है ये, इसे अच्छे से समझ ले, रिवाइंड करें। मैं तो करूंगी ही बार बार रिवाइंड, लेकिन बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि आगे की क्लासेस जो है और भी टेक्निकल होती जाएंगी। समझते रहिए, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।